हेलो एस्पिरेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नियो के बारे में। नियो मतलब न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, राइट। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी वो मेनली मीडिएटर्स का काम कर रही थी कोल्ड वॉर में, ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब मीडिएटर क्या होता है? मतलब जो बीच का काम करवाते हैं, मतलब सुलह करवाते हैं, समझौता करवाते हैं। तो जो भी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी वो एज अ मीडिएटर वर्क कर रही थी ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अब इनके पास भी एक चैलेंज था। चैलेंज जो है मोस्ट ऑफ द नॉन अलाइंड कंट्रीज़ के लिए क्या था कि उन्हें डिवॉल्व होना था इकोनॉमिकली। मतलब क्यों डिवॉल्व करना है? क्योंकि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ मेनली कौन सी थी? जिन्हें अभी अभी फ्रीडम मिली थी, जो अभी अभी डिकॉलोनाइज हुई थी। मतलब हम कह सकते हैं कि नॉन अलाइंड कंट्रीज़ मेनली लीस्ट डिवॉल्व्ड कंट्रीज़ थी, जहाँ पे डिवॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा कम थी। वो कंट्रीज सारी की सारी नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी। उन्होंने ये अलायंस बनाया था। सो इनके सामने मेन चैलेंज क्या था कि इन्हें डिवॉल्व होना है इकोनॉमिकली, और जो भी पोवर्टी है, गरीबी है, उससे उसको हटाना है, उसको रिमूव करना है। ठीक है। क्यों? अब देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी इन सभी कंट्रीज़ के लिए जिन्हें अभी अभी इंडिपेंडेंस मिला था। क्यों? क्योंकि अगर ये डिवॉल्व्ड ही नहीं होंगे तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रूली फ्री भी नहीं है। क्योंकि एक अगर कंट्री अंडर डेवलपमेंट है या लीस्ट डेवलप्ड कंट्री है तो वो एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है रिचर कंट्रीज़ पे। जो वर्ल्ड में रिचर कंट्रीज़ है उनके ऊपर डिपेंडेंट है, इंक्लूडिंग दोज जिनसे उनसे फ्रीडम मिली है, राइट। क्योंकि फ्रीडम हमें मिली है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री से, तो हमारी इकोनॉमी अभी भी उन पे डिपेंडेंट थी इनडायरेक्टली। ठीक है। इन्होंने वही कहा है कि हमारी कंट्री उन सब रिचर कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट थी, इंक्लूडिंग द कॉलोनियल पावर्स फ्रॉम विच पॉलिटिकल फ्रीडम हैज़ बीन अचीव्ड। मतलब जिनसे हमने फ्रीडम भी अचीव की है, अभी भी हमारी कंट्री उन पर डिपेंडेंट है, राइट। अब देखिए, नेक्स्ट इन्होंने बताया है कि जो आइडिया था नियो का, ये कहाँ से आया है? ये इसी रियलाइजेशन से आया कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम रिचर कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है। तो एक कॉन्फ्रेंस हुई UNCTAD, मतलब द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, जिसमें सारी कंट्रीज़ के ट्रेडिंग और डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाता है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली 1972 में। रिपोर्ट का नाम था टूवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस रिपोर्ट ने क्या किया? कुछ रिफॉर्म्स लाए, ठीक है, ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम के, सो एज टू। अब उन रिफॉर्म्स के थ्रू क्या होगा? कुछ पॉइंट्स दिए हैं। इन पॉइंट्स को जो है लिस्ट डेवलपमेंट जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके लिए ये वाले रिफॉर्म्स लाए। पहले तो ये कि जो LDCs हैं, ठीक है, उनको कंट्रोल देंगे उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे। अब क्यों? नेचुरल, जो किसी भी कंट्री के नेचुरल रिसोर्सेज हैं उस पर तो ये रिच कंट्रीज हमला देके बैठी थी। अब जैसे इंडिया की बात करें, ब्रिटिशर्स यहाँ पे बैठ गए थे। तो अब इन्होंने कहा है कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कंट्री को वापस किए जाएं। इससे क्या होगा? हम अपना काम धाम खुद करेंगे। दूसरा है, एक्सेस देंगे इनको वेस्टर्न मार्केट्स, मतलब जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, LDCs हैं, इनको वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस देंगे। जिससे क्या होगा? जो ये छोटी मोटी कंट्रीज़ हैं अपने प्रोडक्ट्स वहाँ पे सेल करेंगे, इनको पैसा मिलेगा, ट्रेडिंग होगी, इनके लिए बेनिफिशियल होगा। इनका जो पुअर का धब्बा है वो भी हटेगा, राइट। जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको रिड्यूस करना है फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ हेल्प करें कि जो टेक्नोलॉजी अब इतने एडवांस नहीं है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, तो टेक्नोलॉजी का जो कॉस्ट है उसको भी रिड्यूस करना है। प्लस प्रोवाइड करवाना है LDCs को एक इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, वहाँ पे अच्छा मतलब पार्टिसिपेट करें। तो इस तरह का एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करवाना है, राइट। तो ये तो हो गया कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेस देना है, वेस्टर्न मार्केट्स का एक्सेस देना है, कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कम कराना है, और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में इनका रोल बढ़ाना है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्रेजुअली, मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, जो नेचर थी नॉन अलाइन मूवमेंट की, ये चेंज होने लगी। मतलब पहले नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट क्या था कि किसी भी अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, ना USA को और ना ही सोवियत यूनियन को, ये इसकी नेचर थी। ठीक है। लेकिन अब क्या होने लगा? ये देने लगे ज़्यादा फोकस इकोनॉमिक इश्यूज़ पे। इकोनॉमिक इश्यूज़ पे क्यों फोकस करने लगे? क्योंकि नॉन अलाइंड मूवमेंट में थी कौन सी कंट्रीज? जो लीस्ट डिवॉल्व थी। तो अभी इकोनॉमिक इश्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करने लगे, हर मीटिंग में उसकी बात करने लगे। जैसे देखिए यहाँ पे 1961 में बताया, पहली समिट हुई थी बेलग्रेड में। तो उस टाइम पे इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते थे, राइट। बट 1970s, मिड 1970s तक क्या हो गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गए इश्यूज़। ठीक है। एज ए रिज़ल्ट क्या हुआ? नैम जो है ये इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पे काम करते हैं। जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट पे वर्क करेंगे, या लोगों की गरीबी पे वर्क करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट पे वर्क करेंगे, तो इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप मतलब
जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका इकोनॉमिक लेवल बढ़ाना है, उनको डिवॉल्प्ड बनाना है, तो उस पे काम करने लगा। अब जो नॉन अलाइंड मूवमेंट है, नैम है, ये एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था। एंड बाय द लेट 1980s जो नियो का इनिशिएटिव है ये बिल्कुल फेड ही होने लगा। फेड क्यों होने लगा नियो का इनिशिएटिव? क्यों? क्योंकि जो भी डिवॉल्प्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने अब स्टिफ अपोजिशन शो किया। कैसे किया? मतलब देखिए, हमने यहाँ पढ़ा कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वापस करें, वेस्टर्न मार्केट में गरीब कंट्री को उसको एक्सेस दे, इन्होंने साफ मना कर दी। जो डिवॉल्प्ड कंट्रीज हैं इन्होंने अपनी यूनिटी बनाई, यूनाइटेड ग्रुप बनाया और साफ अपोजिशन दिया, मना कर दी कि हम नहीं करेंगे। इससे क्या हुआ, नॉन अलाइंड कंट्रीज़ को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। स्ट्रगल क्यों करना पड़ा? पहली बात तो उनमें यूनिटी भी कुछ खास नहीं थी, और दूसरी बात उन्हें एक्सेस नहीं मिल रहा था वेस्टर्न मार्केट में। अगर एक्सेस नहीं मिलेगा डिवॉल्प्ड कंट्रीज़ में तो वो कैसे डिवॉल्प करेंगे इकोनॉमिकली, राइट? अब इसी के साथ आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है फाउंडिंग फिगर्स ऑफ नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट के फाउंडिंग फिगर्स। इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल ये 5 थे। यहाँ पे दिए हैं इजिप्ट के, दूसरे दिए हैं इंडोनेशिया के। इसके अलावा कौन कौन से हैं? घाना के हैं, इंडिया के हैं, यूगोस्लाविया के हैं। तो ये 5 लीडर्स थे। इनकी फ्रेंडशिप के थ्रू जो है हमारा नैम जो है वो डिवॉल्व हुआ है, राइट? सो अब देखिए, हमने पढ़ा नियो, एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ आया। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ये, और इसमें कुछ खास था भी नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो का लिंक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, मतलब इंडिया का क्या रोल रहा कोल्ड वॉर में, राइट? सो दैट्स इट एंड सी यू सून।